गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे रेट ऑफ चेंज निकालना, जिसमें हम लोगों ने एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में देखा था, पढ़ा था थोड़ा बहुत, और फंक्शन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था। और मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएशन को यूज करते हैं। डिफ्रेंशिएशन बोले या डेरिवेटिव बोले, दोनों सेम चीज़ है। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग कुछ डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे, बेसिक डिफ्रेंशिएशन, जिसको आगे हम लोग यूज करेंगे और कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंशिएशन में उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक डेरिवेटिव्स देखते हैं। और मैंने आपको जो बताया था कि जो अपने पास फंक्शन है वो अलजेब्रिक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है। तो किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए आ सकता है। अलजेब्रिक फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए आ सकता है। ऐसे बहुत तरह के अलग अलग टाइप के फंक्शन हो गए, उनका आगे चल के डिफ्रेंशिएशन का जरूरत पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि जो डिफ्रेंशिएशन है वो हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए यूज करते हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएशन केवल इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज तक लिमिटेड नहीं है। इसका वास्ट एप्लीकेशन है, और भी जगह पे डेरिवेटिव को इस्तेमाल किया जाता है, वो धीरे धीरे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं सम बेसिक डेरिवेटिव। इसमें हम लोग देखते हैं अभी सबसे पहले, ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन दिस इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, है ना। कि मान लो ये कोई फंक्शन है एक्स का पावर एन, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन। मैंने आप लोग क्या बताया था कि ये जैसे कि ये डी बाई डी एक्स ये ऑपरेटर है। किसका ऑपरेटर है? डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर। अगर कहीं पे तुम इस तरीके से देख रहे हो तो इसका मतलब क्या करना, उसको डिफरेंशिएट करना है ना। अब ये एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब फंक्शन एक्स का होगा तो उसको एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन वाई में होगा तो उसको वाई के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसा फंक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो हमारे पास ये एक पहला रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ बेसिक्स है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए दिस इज इक्वल टू 0, जिसमें ए क्या है? ए है सम कांस्टेंट। मतलब कि किसी कांस्टेंट का जब हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो वो 0 हो जाता है। आखिर किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है? मुझे बताओ कि डेरिवेटिव क्या बताता है? डेरिवेटिव बताता है रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। सपोज करो कि हमने एक वैल्यू ले लिया 4, ठीक। अब जरा देखो, ये 4 है, ये वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं होने वाला है। अब अगर हम एक्स को 0 से लेकर के 100 तक चेंज करें तो ये 4 तो 4 ही रहेगा ना, ठीक। जैसे कि हमने मान लो ले लिया y इज इक्वल टू 4, है ना। या फिर ऐसे ले लीजिए, सपोज करो कि एफ एक्स इज इक्वल टू 4, ये कोई फंक्शन है, उसमें कुछ भी डालो एक्स हमेशा कितना रहेगा? 4 ही रहेगा। ये y कोई फंक्शन है या कोई वैल्यू है, हमेशा 4 रहेगा। अब जरा देखिए, ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 4, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तुम एक्स कुछ भी डालोगे हमेशा क्या रहेगा? ये 4 ही रहेगा। मतलब कि जब भी तुम ऐसे इनपुट में चेंज करोगे आउटपुट में कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि वो हमेशा क्या है? फिक्स है। तो जब आउटपुट में कोई चेंज होगा ही नहीं तो डेल्टा वाई 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हमेशा कितना होगा? 0। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? 0। मतलब कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है और उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी वेरिएबल के टर्म में, किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा? 0 होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान में रखिए। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। फिर थर्ड नंबर, सपोज करो कि ऐसा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स का पावर एन। ए क्या है? इसमें कोई कांस्टेंट है। तो अगर कोई कांस्टेंट ऐसे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होकर के आ गया तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन, ऐसा। और इसका डिफरेंशिएशन हम लोग इससे कर लेंगे। तो मैं इस पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब जैसे कि सपोज करो मैंने निकाला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 3, इसको हम लोग कितना लिखेंगे? 3x 3 माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर। ओके, अब है मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ 4, ये कितना हो जाएगा? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब मान लो ऐसा लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब, है ना। तो इसमें क्या होगा? 4 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना? x क्यूब, यानी कि 4, इसका डिफरेंशिएशन 3x
3 - 1 यानी क्या किया 12x², ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। अगर सिंगल कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लेकिन अगर यही कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होकर के रहे तो डिफरेंशिएशन के टाइम पे वो कांस्टेंट क्या होता है, ऐसे बाहर आ जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब एक एग्जांपल देखते हैं और, d/dx ऑफ साइन x, यानी कि हम साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। आप लोगों ने साइन कोसाइन पढ़ा होगा 9th में बेसिक। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये होता है cos x, ठीक। d/dx ऑफ cos x, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, एंड d/dx ऑफ tan x, दिस इज इक्वल टू sec² x, ठीक। एंड उसी तरीके से d/dx ऑफ cot x, दिस इज इक्वल टू माइनस cosec² x, ये हमारे पास है। देन आफ्टर d/dx ऑफ e का पावर x, e क्या है, e एक नंबर है, ओके। e एक नंबर है, जैसे कि हमारे पास पाई है, पाई एक नंबर है ना। उसी तरीके से e भी क्या है, हमारे पास एक नंबर है। तो अगर e का पावर x रहा, e कोई एक कांस्टेंट नंबर होता है, जैसे कि पाई होता है कि हमेशा x फिक्स है, उसी तरीके से e भी हमारे पास क्या होता है, फिक्स ही होता है। तो यहाँ से d/dx ऑफ e का पावर x कितना होता है, सिंपली e का पावर x ही हो जाता है, ओके। और फिर इसमें और भी बहुत सारे हैं डिफरेंशिएशन। तो अभी हम लोग ये जो एग्जांपल क्या है, ये जो हमने देखे हैं कुछ बेसिक्स, इसके आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ओके। तो अब जैसे कि हम लोग इस डिफरेंशिएशन को इस्तेमाल कैसे करेंगे, एक दो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अभी इसके कुछ रूल्स होते हैं, जब भी हम लोग ऐसे डिफरेंशिएशन करते हैं किसी फंक्शन को तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स इसमें दो रूल होता है, जनरली दो रूल हम लोग पढ़ेंगे अभी, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड डिवीजन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवीजन रूल क्या होता है, पहले इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो आप लोग इसको नोट करेंगे। सपोज करो कि हमारे पास ऐसा है, इसमें एक दो और नोटेशन इंपॉर्टेंट याद रखना कि अगर इस तरीके से किया जा रहा है d/dx ऑफ fx, मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है x का, उसको डिफरेंशिएट किया गया है x से, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे f'(x), इसको f'(x) बोला जाता है। मतलब कि अगर इस तरीके से ऐसा लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये x से डिफरेंशिएट हो गया है ना। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने लिख दिया f(x) इज इक्वल टू 10 sin x, तो f'(x) कितना होगा, f'(x) इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, f'(x) इज इक्वल टू d/dx ऑफ fx, यानी कि दैट इज d/dx ऑफ fx की जगह पे क्या है 10 sin x है ना। तो 10 sin x है तो क्या होगा, इसमें से 10 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट बाहर निकलता है। इधर से 10 बाहर निकल जाएगा, कितना बचेगा, सिंपल d/dx ऑफ sin x, एंड sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन कितना cos x, यानी कि 10 cos x। तो f(x) का वैल्यू कितना आ गया, 10 cos x आ गया। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब एक चीज और है कि अगर हम लोग इस तरीके से निकाल रहे हैं d/dx ऑफ fx प्लस माइनस gx, मान लीजिए कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक fx है gx है। सपोज करो कि दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन के बीच में एडिशन था या सब्ट्रैक्शन था, और अगर इन दोनों का एक साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे आएगा, इसको हम लोग लिखेंगे d/dx ऑफ fx प्लस माइनस d/dx ऑफ gx। दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार इसका डिफरेंशिएशन प्लस माइनस इसका डिफरेंशिएशन। इस पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि हमारे पास
इस तरीके से हमने लिख दिया। मान लो y इज इक्वल टू सपोज दैट 4x² प्लस 2x, ऐसा लिख देते हैं, -4 सपोज दैट ऐसा लिखे। हमें फाइंड करना है dy बाई dx, तो dy बाई dx यानी इसका डिफरेंशिएशन, देयरफॉर यह क्या dy बाई dx ऑफ y की जगह पे कितना है 4x² प्लस 2x माइनस 4, ठीक है। अब क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या है पूरे का डिफरेंशिएशन, तो इंडिविजुअल का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, यानी कि दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ 4x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 4x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कितना 4। देखिए जो साइन है वही साइन रहेगा इन सब के बीच में। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या x² प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ये देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो वो कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे कितना बचेगा, इसका वैल्यू 4, देखिए इसका x² का कितना 2x 2 माइनस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 2 बाहर से है, डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर कितना है 1 है, यानी कि 1x का पावर 1 माइनस 1, ये तो 0 ही है, यानी दिस इज इक्वल टू 4 टू 8x प्लस x का पावर 0 है ना, ये कितना हो रहा है, ये x का पावर 0, किसी का पावर 0 कितना 1, तो 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2 बचेगा, यानी कि आ गया 8x प्लस 2, यानी दैट इज डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 2, ये हो गया हम लोग को आंसर। तो जब ऐसे प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन रहे तो इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट कर देते हैं और प्लस माइनस में रहते हैं, यानी कि दोनों के बीच का साइन चेंज नहीं होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब इसमें मल्टीप्लीकेशन रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का, ये भी जरा देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन रूल जिसको हम लोग यू ही रूल से या यू बाई जी रूल से भी देखेंगे। मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग यू ही रूल भी कहेंगे, यू ही रूल। ये कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, वेयर u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड v इज ए फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। इसको लिखा जाता है एक बार u को बाहर रख करके v का डिफरेंशिएशन, फिर एक बार v को रख करके u का डिफरेंशिएशन, ठीक, ये आप ध्यान में रखेंगे। इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज करो कि मैंने ऐसे लिख दिया y इज इक्वल टू 4 इंटू x² e का पावर x, ठीक है। सपोज करो हमने एक एग्जांपल दिया y इज इक्वल टू 4x² e का पावर x, फाइंड dy बाई डी एक्स, यानी कि y कोई x का फंक्शन है, इस तरीके से उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। अभी देखो हमने जो बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ा है उस बेसिक डिफरेंशिएशन में हमने इसका डिफरेंशिएशन निकालना सीखा, इसका डिफरेंशिएशन निकालना सीखा है ना, लेकिन दोनों का एक साथ में तो निकालना भी नहीं सीखा। तो ये दोनों एक साथ जब आ गया तो यहाँ पे हम लोग इस रूल से चल सकते हैं। ऐसा करते हैं कि हम इसको मान लो u ले लेते हैं, ठीक है। सपोज करो कि हम इसको u ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं v ले लेते हैं, इस मेथड से चलेंगे। कैसा लिखते हैं, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x² e का पावर x, इसमें जरा 4 देखिए क्या है कांस्टेंट, तो ये बाहर निकल जाएगा है ना, ये बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ x² e का पावर x, ठीक। अब यहाँ पे इसको हमने u कंसिडर किया है और इसको v कंसिडर किया है, तो u भी रूल क्या कहता है कि u को रख करके v को डिफरेंशिएट करो,
फिर v को रख करके u को डिफरेंशिएट करो। तो यूवी रूल से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि एक बार हमने इसको रख लिया और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, फिर अगली बार इसको बाहर रख लिए और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x²। अभी हमने पढ़ा कि e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, e का पावर x ही रहता है। फिर e का पावर x² का डिफरेंशिएशन कितना, 2x2 - 1, यानी दिस इज इक्वल टू 4x² e का पावर x प्लस ये 2, इधर से कितना बचेगा, x का पावर 1 बचेगा ना, 2x का पावर 1 e का पावर x, और ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन का आंसर, यानी कि दैट इज dy/dx का वैल्यू इतना आ जाएगा, ये हो गया आंसर। तो ये u इंटू वी रूल है डिफरेंशिएशन का। अभी बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे हम लोग इसमें और भी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अभी बस इस फॉर्मूले को समझने के लिए ये एग्जांपल दिया जा रहा है। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल है। फिर इसी में डिवीजन रूल भी आता है डिफरेंशिएशन का, वो भी चेक करते हैं। अभी डिवीजन रूल क्या है, डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग बोलेंगे u/v रूल। ओके, u/v में u भी फंक्शन होना चाहिए और v भी फंक्शन होना चाहिए। अब जैसे कि सपोज करो कि इसका ऐसे रहता है d/dx ऑफ u/v, इसमें u और v कांस्टेंट नहीं है, फंक्शन ही है वो। सपोज करो कि u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, u/v में u को बाहर रख करके v को डिफरेंशिएट करते हैं और एक बार v को रख करके u को डिफरेंशिएशन। जरा देखिए, इसका डिफरेंशिएशन होगा v को रख करके d/dx ऑफ u, v को बाहर रखा, u का डिफरेंशिएशन किया, माइनस u को रख करके d/dx ऑफ v, u को रख करके v का डिफरेंशिएशन किया, और पूरे को फिर किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, v² से डिवाइड करेंगे। ये u/v का, v को रख करके u का डिफरेंशिएशन, देन माइनस अपने मन से u को रख करके v का डिफरेंशिएशन अपॉन v²। तो इस पे एक एग्जांपल किया जाए। सपोज करो कि मैंने दे दिया fx इज इक्वल टू, सपोज दैट क्वेश्चन है कि fx इज इक्वल टू x² अपॉन साइन x, ये क्वेश्चन है। फाइंड f'(x), यानी कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। f'(x) क्या होता है, f'(x) का मतलब क्या, f'(x) इज इक्वल टू d/dx ऑफ fx, यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। यानी ये कितना हो जाएगा फिर, दैट इज d/dx ऑफ fx किसके बराबर है, fx इज इक्वल टू x² अपॉन साइन x, x² अपॉन साइन x। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग, जरा देखिए, सपोज करो कि हम इसको u ले लेते हैं और इसको v ले लेते हैं, तो u v के रूल के हिसाब से एक बार v को रख लेते हैं, यानी कि ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, साइन को रख लेंगे, साइन x रख लेते हैं, और डिफरेंशिएशन किसका निकाले, x² का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। देन आफ्टर माइनस x² रख लेते हैं, किसका डिफरेंशिएशन निकाले, साइन x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, और फिर इस पूरे को किससे डिवाइड करना है, v² से। v की जगह पे क्या है, साइन है, यानी कि साइन x का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको जरा सिंप्लीफाई किया जाए, साइन x² का डिफरेंशिएशन 2x2 - 1 माइनस x², साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, इधर से कितना जाएगा, साइन x का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। एक बार जरा ध्यान दीजिए कि अगर ऐसे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब कि इस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये होता है। जैसे कि एग्जांपल में अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री,
तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन 30 का वैल्यू का होल स्क्वायर, यानी दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 1/4। ठीक, लेकिन साइन थीटा स्क्वायर, इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर ऐसे लिखा हुआ है कि साइन 20 स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज इक्वल टू साइन 20 स्क्वायर, मतलब कितना, ये 400। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये दोनों अलग अलग चीजें है। तो साइन एक्स का स्क्वायर, तो उसको हमने साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अरेंज करके लिखते हैं। देखिए ये कितना बचेगा, ये 2x बचेगा, यानी यहाँ पे केवल x बचेगा, तो कितना हो जाएगा 2x साइन x, इधर से कितना x स्क्वायर कॉस x, और इधर से कितना बचेगा साइन स्क्वायर x बचेगा। तो ये किसका वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया f डैश x का, यानी f प्राइम x, या फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये हमारे पास डिवीजन रूल है। तो अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन पता है, मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवीजन रूल आप याद रखते हो, तो इसी को यूज करके बड़े से बड़े डिफरेंशिएशन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।